हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट एम बी द 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज। तो एम हमारा 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी एम ट्रांसपोज हमारा एम है, ध्यान रहे, है ना? और एंट्री मतलब इंटीजर है, मतलब एम का वैल्यू तुम कुछ ऐसे ए बी सी डी लिख रहे हो। ध्यान रहे, ए बी सी डी इंटीजर से ध्यान रखना, है ना? और एम देन एम इज इनवर्टिबल इफ इनवर्टिबल कब होगा? तुम जानते हो हमारा एम का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब एम नॉन सिंगुलर हो। अगर डिटरमिनेंट उसका नॉन जीरो है तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना? अब ऑप्शन पढ़ो, बोलेगा द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ एम। फर्स्ट कॉलम जो है वो ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो का ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा। सेकेंड रो हमारा सी डी वाला है, मीन्स मैं इसको रेड कलर कर दे रहा हूँ। इसका ट्रांसपोज करने पे यहाँ पर सी डी आ जाएगा। और ये तुम जानते हो अगर मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो आंसर 0 हो जाता है। फिर से सुनना, फर्स्ट ऑप्शन बोला गया द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो का बस तुम ट्रांसपोज लो, सेकेंड रो का ट्रांसपोज मतलब ये सेकेंड रो है सी डी और इसका ट्रांसपोज तुम्हारा सी डी यहाँ पर आ जाएगा। और यही फर्स्ट कॉलम भी है, यानी सी डी यहाँ भी है, सी डी यहाँ भी है। तो 2 रो सेम होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। आंसर 0 तुम्हारा ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर ना? सेकंड बोला गया द सेकेंड रो ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो जो है वो ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम है। पढ़ो भाई या फिर समझो इसको। सेकेंड रो जो है ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, इसका ट्रांसपोज लेने पे फर्स्ट रो बन जाएगा। और फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम है, तो यानी 2 कॉलम सेम हो गए, 2 रो सेम हो गए, 2 रो सेम हुए, डिटरमिनेंट फिर क्या होगा? 0। जबकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है नॉन जीरो के लिए, तुम्हारा ये भी गलत है। सी पर बोला गया एम इज डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन मीन डायगोनल। अगर एम डायगोनल मैट्रिक्स होगा यानी हमारा यहाँ पर ए जीरो जीरो बी होगा, तो इसका डिटरमिनेंट जो हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एम हमारा बन जाएगा ए बी। और बोला गया नॉन जीरो एंट्रीज मतलब ये जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, तो एक्चुअली में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा सी पार्ट करेक्ट। लास्ट पार्ट बोला गया प्रोडक्ट ऑफ इंटीज इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। कैच करना, प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल अगर अभी मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूज किया नहीं है, अब मैं सिमेट्रिक यूज कर रहा हूँ। अभी तक इसमें एक्चुअली एबीसी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काम नहीं पड़ा, इसलिए मैंने यूज नहीं किया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब एम को हम ऐसे लिखेंगे, एम हम लिखने वाले हैं ए बी, यहाँ पे स्टार है तो यहाँ भी स्टार होगा। स्टार ध्यान रहे, स्टार हमारा स्टार लिखना थोड़ा टाइम पास जैसा लग रहा है, तो एक मैं यहाँ पे सी सी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो। अब तुमसे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर। अब इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो डिटरमिनेंट हमारा बन जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब बोला गया ए बी हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, वो नॉन स्क्वायर लिखा हुआ है, इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर। अगर ये स्क्वायर नहीं है तो कुछ नंबर आएगा और उसमें से एक स्क्वायर घटाओगे तो कभी नॉन जीरो मतलब जीरो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ए बी में से स्क्वायर घटाने पे जीरो होगा। और स्क्वायर ये है नहीं, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर में से स्क्वायर नहीं घटाओगे, स्क्वायर में से स्क्वायर घटाओगे तो जीरो कभी नहीं आएगा। मीन्स इसको ऐसे मीन्स अगर मैं इसको 6 लिखूँ तो ये हमारा कुछ 4 है, 16 है, 25 है, 36 है। कैच करो ना, ये स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो उसमें से स्क्वायर घटाओ तो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो आ रहा है, तो यहाँ भी इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बहुत सिंपल सा है। बस सिंपल सा लॉजिक, इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कब करता है? अगर तुम्हारा ये क्लियर है कि इनवर्स हमारा केवल नॉन सिंगुलर के लिए होता है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। सिंपल सा। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। और डियर मैंने पूरा प्ले सेक्शन बना रखा है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। ये ज़रूरी है, तुम अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो फिर एक बार प्ले सेक्शन में जाओ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेक केयर डियर, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।